घर में 8 बहनें हैं। उन 8 बहनों का खर्चा एक अकेला शख्स कर रहा था जिसकी जान चली गई है। अहमद फराज ने कहा था, मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे ये हिसारे सितम कोई तो मिटाएगा। तमाम उम्र की इज़्ज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। अहमद फराज ने ये कह दिया और आपने ये सुन लिया। हम भी आए दिन पुंछ रजौरी के लोग यही कहते हैं। एक खबर जो आप तक पहुंच चुकी होगी, वो किसी भी मीडियम से पहुंची हो, कि थाना मंडी का एक शख्स जो पीडीडी लाइनमैन, पीडीडी डेली वेजर है, जो आप तक घरों में बिजलियां पहुंचाता है, उसकी मौत वाक़ई हुई है। और मौत किस तरीके से हुई है, बिल्कुल मिन्नो अन वैसे ही हुई है जिस तरीके से पिछले दिनों मोहम्मद यूनुस साहब की पुंछ में हुई थी। अब लाश वैसे ही लटकी रहती है, आदमी बदल गया है, मगर जो चीज़ वहाँ पर हुई है, जो वाक़या, जो सानेहा हमारे सामने हुआ है, वो बिल्कुल वही है। अब हमें हैरानी यूँ होती है कि हमने बारहा मुख्तलिफ ज़राए से आप तक ये बात पहुँचाई कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों की जान भी उतनी ही कीमती है, उतनी ही अजीज़ है, जितनी एक आम शहरी की है, एक पीडीडी डिपार्टमेंट के अफसर की है। होता यूं है कि पिछले दिनों आपने देखा मोहम्मद यूनुस साहब की मौत होती है, उस पर एक इंक्वायरी बैठती है, डीसी साहब इंक्वायरी बिठाते हैं। हमने जब पहले इस पर वीडियो बनाई थी तो हमने यही कहा था कि ये ना हो कि ये इंक्वायरी भी पहली इंक्वायरियों की तरह कागज़ों के तले छुप जाए और फिर उनको इंसाफ ना मिले। यकीन जानिए ऐसा ही हुआ कि इंक्वायरी बैठी, 25,000 रुपये थमा दिए गए और उसके बाद सब अपने अपने कामों में फिर से मसरूफ़ हो गए। और वो जिसकी जान गई, उसके घर वालों के क्या मामला थे, क्या हालात थे, वो भी हमने आपको दिखाए। उसके बाद ना तो आप तक कोई खबर पहुंची उनकी, ना उस इंक्वायरी का कोई जवाब आया। हमने आपसे ये भी बताया था कि हमने उस इंक्वायरी पर भी सवाल किए, तो टीओ साहब ने और एडब्ल्यू साहब ने हमें क्या जवाब दिए, ये आपने सब चीज़ें पिछली वीडियो में देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज़ एक बार आप जाइए और उस वीडियो को भी देखिए, तब आप समझ जाएंगे। उसी तरीके का एक वाकया, बस इंसान चेंज हुआ है, वाकया बिल्कुल वैसा ही है। होता यूं है कि बारिश है, घरों में लाइट नहीं आ रही है, और फिर एक आदमी जाता है, ट्रांसफार्मर पर चढ़ता है, लाइट ठीक करने लगता है। फिर कुछ ऐसा ही वाकया होता है जिसकी पूरी जानकारी या पूरी मालूमात हमारे पास अभी फ़िलहाल नहीं है कि क्या किसी ने दोबारा से लाइट ऑन कर दी, क्या दोबारा से कम्युनिकेशन गैप आ गया, क्या दोबारा से किसी अहलकार की गलती है कि उसने ये नहीं देखा कि वो जो पीडीडी लाइनमैन है वो ट्रांसफार्मर पर चढ़ा हुआ है। क्या इतने कमज़ोर कम्युनिकेशन है, किसी की बातचीत डिपार्टमेंट में होती ही नहीं है। अब एक और मौत भी हो गई है। बारहा चिल्लाने के बाद, चीखने के बाद भी ये चीज़ें हल नहीं हो रही हैं। क्या दोबारा से 25,000 रुपये उन्हें भी थमा दिए जाएंगे? हमें ये पता चला कि उनके घर में 8 बहनें हैं। उन 8 बहनों का खर्चा एक अकेला शख्स कर रहा था जिसकी जान चली गई है। अब क्या सरकार उन्हें तनहा छोड़ देगी या 8 बहनों का खर्चा भी उठाएगी? क्या ऐसी कितनी बहनें हैं जो अपने भाइयों को खो चुकी हैं, क्या उनका खर्चा भी सरकार उठाएगी? और सोशल मीडिया के टाइम पर जब आप तक ये खबरें पहुंच रही हैं, क्या जिनकी खबरें आप तक नहीं पहुंची हैं, जिन लाइनमैन्स की या जिन डेली वेजर्स की मौत सोशल मीडिया के सामने नहीं आई है, जिनकी जो गलतियां हम या कोई और सोशल मीडिया का चैनल, कोई मीडिया चैनल आप तक ये नहीं दिखा पाया है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक तो ये कि उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दी जाए। हम इस पर बाद में आते हैं कि इस पर क्या होना है, क्या करना चाहिए। हमने ये बारहा आपको बताया भी है। कंपनसेशन देने के बाद आप कितने लोगों को ऐसा जानते हैं कि जिनकी ऐसे ही मौत हुई है, जिन डेली वेजर्स को की जान ऐसे ही गई है, और फिर उनको, उनके घर वालों को, उनके अहले खाना में से किसी को भी कोई नौकरी दी गई हो, कोई ऐसी चीज़ जिससे वो, जो उनका इनकम सोर्स बन सके, जिससे वो ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। आपने कितने केस ऐसे देखे हैं? अगर आपने देखे हैं तो हमारे
कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। लेकिन मैंने या हमारी टीम ने तो बहुत कम ऐसी चीज़ें देखी हैं या बिल्कुल नहीं देखी हैं, और पीडीडी के डिपार्टमेंट में तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं देखी हैं। जहांगीर साहब की मौत होती है, आप खुद बेहतर जानते हैं कि कितने पीडीडी के आला एहलकार, आला अफसर उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर उनके घर वालों से, उनके अहले खाना से बात करते हैं, उनके लिए कोई फाइल बनती है। अब इस चीज़ को भी एक ठीक वक्त हो चुका है। होना तो ये चाहिए था कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता तो वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया इस पर फौरी तौर पर कोई एक्शन लेती, वहाँ पर पीडीडी के अहलकार खड़े होते, उनके घर जाते। लेकिन ना तो हमने आज से पहले ये देखा, ना मुझे लगता है कि इसके बाद हम देखेंगे। उम्मीद है हम जो ये वीडियोस बना रहे हैं इससे कुछ फ़र्क आए। अब ये इंक्वायरीज, ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि ये मामलात ठंडे पड़ जाएं। लोगों को ये बता दिया जाता है कि इस पर तो इंक्वायरी चल रही है, इस पर 8 दिन या 10 दिन लगेंगे। 10 दिनों में लोग भूल जाते हैं और फिर वही कारोबार, वही चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाती हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ बताई थी, इस बार दोबारा उस पर डिस्कस कर रहे हैं, शायद इस बार कोई सुन ले। हमने कहा था कि जो भी लाइनमैन, जो भी टेलीविजन ये काम करता है, ये बिजली का काम है, मुमकिना तौर पर कभी गलतियां हो सकती हैं, ये तो मामूल बन गया है गलतियों का। लेकिन अगर कभी कोई गलती होती है, जो कि हमने आज भी देख ली, तो तब उनके पास कौन से ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं जो वो लगाकर ट्रांसफार्मर पर चढ़ेंगे, जिससे जो इक्विपमेंट्स उनके लिए शॉक ऑब्जर्वर का काम करेंगे, या कभी अगर ऐसी कोई गलती हो जाती है तो वो कम अज कम उनकी जान बचा सकेंगे। ऐसा कुछ भी उनके लिए इंतज़ाम नहीं है। अब अगर तो ये इंतज़ाम होता है तो कई सारी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं, अगर नहीं होता है तो ऐसे ही जाने जाते रहेंगी, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम ये गुजारिश करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, हमारे ज़िला इंतज़ामिया के डीसी साहब से भी, कि सर ये चीज़ें आप अपने नोटिस में लाइए। आप किसी को 25,000, किसी को 50,000 या किसी को लाख रुपया देकर उसकी ज़िंदगियां नहीं खरीद सकते हैं। उनकी ज़िंदगियां कीमती हैं। उनके घर वाले 25,000 पर अपनी पूरी ज़िंदगी का खर्चा नहीं कर सकते, या फिर 25,000 किसी की जान के लिए या किसी की जान का मदावा नहीं किए, उसकी जान का मदावा, जाने का मदावा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस पर सोचा जाए। हम और हमारा आपके सामने आने का हमेशा मकसद यही रहता है कि इन चीज़ों की इस्लाह हो जाए। लेकिन ये चीज़ें अब अपने उरूज पर हैं। अब अगर दोबारा से कोई जान जाती है तो आप लोग सरापा एहतजाज होंगे, और हम तो ये कहते हैं कि आप खुद ये सवाल इंतज़ामिया से करें कि ऐसे किसी को ट्रांसफार्मर पर जाकर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के या बिना किसी सेफ्टी मेजर के या बिना लाइन के काटे हुए, बिना लाइट्स को बंद किए हुए चढ़े नहीं देना जाना चाहिए। इसका ख्याल आप रखें, और ख़ास तौर पर पीडीडी डिपार्टमेंट।